back my this video, and this is a Hindi video for CTET exam. Okay, second paper second Hindi. Okay, so let's start this paragraph. Okay, here given this paragraph, यहाँ एक पैराग्राफ दिया गया है। हम श्वास और ऑक्सीजन ग्रहण करते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसा ही अधिकतर जानवरों, चिड़ियों, रेंगने वाले जंतुओं, कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। दूसरी ओर सभी प्रकार की वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है, ऑक्सीजन छोड़ देती है। यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे, तब उसका अर्थ होगा कि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर आ जाएगा। लेकिन यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बढ़ा दें, तब प्रकृति के द्वारा लाखों सालों से बनाकर रखा गया संतुलन बदल जाएगा। वातावरण पर वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय करती रहती हैं। वातावरण से ये वनस्पतियों में जाती हैं। जब वनस्पतियां सड़ने लग जाती है, तब उनमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती है। वनस्पतियां इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड वसंत और ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करती है, और जब ये सर्दियां नष्ट होने लगती है तो उसे छोड़ती है। इस प्रकार वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में मौसम दर मौसम फर्क होता है। वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ओके, सो राइट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड क्वेश्चन, पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। क्वेश्चन देखते हैं हम। वातावरण का जो विग्रह और समास होगा वो होगा वात का आवरण, यानी कि तत्पुरुष वात का आवरण। श्वास और ऑक्सीजन शब्द है तत्सम आघात। तत्सम आघात लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से क्रिया विशेषण। गद्यांश का मुख्य विषय है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। विनिमय का अर्थ क्या होता है? लेना देना। हम सांस के साथ ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का जो स्वभाव होता है वो क्या होता है? मानव की तरह होता है। ठीक है, इस टाइप से एक और जो है ये काव्यांश दिया गया है यहाँ पे। इसको पढ़ने के बाद जो है इसके आंसर हमें करने हैं। वह आता है दो टुक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर एक, चल रहा लुट गया लेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, इसका कारण क्या हो सकता है? सिकुड़कर बैठना। क्या होता है? सिकुड़कर बैठना। सॉरी, जस्ट वेट। इसका राइट आंसर होएगा आपका कुछ भी भोजन ना करना। कुछ भी भोजन ना करना। कलेजे के दो टुक करना का आशय है मन को कष्ट पहुंचाना। ठीक है, कलेजे के दो टुक करना का आशय है मन को कष्ट पहुंचाना। भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है। मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु क्या है? अनुनासिक। काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव होता है करुणा। वह आता में वह सर्वनाम किसका घोतक हो सकता है? भिक्षुक का। उच्च प्राथमिक स्तर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होता है? भाषा की बारीकी और सौंदर्यबोध को सही रूप में समझना। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उसमें आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण क्या है? उद्देश्य होता है। ठीक है, पढ़ने का अर्थ होता है पढ़कर समझना। कविता में कई बार अभी का भी प्रयोग करके बातें रची गई। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, पर्सन की ओर संकेत करता है भाषा की बारीकी के कारण। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? वह है आयु अनुरूप साहित्य। गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षा में बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार पूर्णतः सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदी दर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे इसमें सारे आ जाएंगे, बस ताकि विभिन्न रंगतों के परिचित हो सके, हिंदी तर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके, समाज संस्कृति से परिचित हो सके। ये सभी बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब भाषा का समृद्ध प्रवेश होता है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अवलोकन। द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान और अध्ययन दक्षता के अनुरूप बुनियादी दक्षता प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के विभिन्न कौशलों को एकीकृत रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। एकीकृत। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी होती है? आगमन विधि। उच्च प्राथमिक स्तर भाषा की पाठ्यपुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से जुड़ा हुआ है। त्रिभाषा फार्मूला की भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियां और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, यह विचार पूर्णतः सत्य है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।